हमारे पास एक क्वेश्चन है MSCET 2025 का रोटेशनल मोशन टॉपिक का, जिसमें हमसे कहा जा रहा है एक हमारे पास 25 kg की डिस्क है। ये हमारे पास एक डिस्क है जिसमें पूरी तरह से मास भरा हुआ है। इस डिस्क का मास क्वेश्चन में दे रखा है 25 kg की है और इसका रेडियस क्वेश्चन में मेंशन है 0.2 मीटर का है और ये रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे पता हमें? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, क्योंकि इस ओमेगा को घटाया जा रहा है और जो फोर्स अप्लाई की जा रही है इस डिस्क के रिम के टेंजेंशियली डायरेक्शन में लगाई जा रही है। तो जब हम यहाँ पर टॉर्क का डायरेक्शन देखेंगे तो वो इनटू द प्लेन आएगा। इनटू द प्लेन मतलब क्लॉकवाइज आएगा। अगर टॉर्क क्लॉकवाइज है और रिटार्डेशन हो रहा है तो सिंपल सा मीनिंग है अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी वेलोसिटी घटेगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिटार्डेशन के लिए। तो हमको पता है कॉन्सेप्ट, जो टॉर्क रोटेशनल फोर्स है उसकी वजह से इस डिस्क में जो भी चेंज आएगा वो होगा टाउ इज इक्वल टू आई एल्फा के इक्वल आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से और एल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से जो भी टॉर्क अप्लाई होगा यहाँ पर वो रिलेशन होता है टाउ इज इक्वल टू आई एल्फा। एल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से इस डिस्क को रोटेट करने के लिए आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हमको टी टाउ टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो हमें क्या है, टॉर्क लिखना पड़ेगा इस फोर्स की वजह से। तो टॉर्क होता है आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। परपेंडिकुलर पोजीशन वेक्टर ले लेंगे फोर्स से जो कि 0.2 मीटर है, तो 0.2 इंटू में एफ। आर एफ उन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। आर एफ साइन थीटा 90 डिग्री, वैल्यू 1 इज इक्वल टू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² इंटू में एल्फा। तो m की वैल्यू क्वेश्चन में 25 kg दे रखी है, रेडियस की वैल्यू 0.2 दे रखी है। सॉल्व कर लेंगे। 0.2 मल्टीप्लाई में 0.2 अपॉन में 2 इंटू में एल्फा। 0.00 0.2 से 0.2 कैंसिल। यहाँ पे अब आ जाएगा f इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई में 0.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में एल्फा। हमको एल्फा चाहिए, हमको एल्फा नहीं पता, पर हमको क्वेश्चन में बता रखा है कि हमने जो टॉर्क अप्लाई किया इसकी वजह से डिस्क 20 सेकंड के अंदर रेस्ट में आ गई है और ये डिस्क जो रोटेट कर रही थी वो रोटेट कर रही थी 240 RPM से। हमको क्वेश्चन में रेवोल्यूशन पर मिनट दे रखा है, तो हमको पहले फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा रेवोल्यूशन पर सेकंड में। तो 240 रेवोल्यूशन पर मिनट दे रखा है। 240 रेवोल्यूशन, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 मिनट को 60 सेकंड ले सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 4 रेवोल्यूशन पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड के अंदर ये डिस्क 4 चक्कर घूमेगी। तो हमको मिल गया फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है 2 पाई एफ। 2 पाई एफ की वैल्यू 4, ओमेगा हो गया 8 पाई। तो हम लोग अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे रोटेशनल काइनेमेटिक्स के लिए। तो फाइनल ओमेगा 0, क्योंकि डिस्क रेस्ट में आ चुकी है, फाइनल ओमेगा इज इक्वल टू इनिशियल ओमेगा प्लस एल्फा इंटू टी। फाइनली ओमेगा 0, ये डिस्क रेस्ट पे आ चुकी है, इनिशियल ओमेगा 8 पाई और एल्फा का डायरेक्शन नेगेटिव लेंगे क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है टाइम टी। क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 सेकंड्स। इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 अल्फा इज इक्वल टू 8 पाई। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 8 पाई अपॉन में 20। इसको सिंप्लीफाई कर लिख सकते हैं 4 10.4 पाई।
यहाँ पे पुट कर देंगे अल्फ़ा की जगह, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई में 0.1 मल्टीप्लाई में 0.4, अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे 25 मल्टीप्लाई में 1/10 मल्टीप्लाई में 4/10 हो जाएगा 25, 4 ज़ा 100, 100/100 कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी सिंपल पाई, कि ये 0.4 इंटू में पाई था तो एक पाई बच जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई। फोर्स कितनी अप्लाई की जा रही, पाई न्यूटन। इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझ सकते हैं और अच्छे तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। हमारे पास एक डिस्क थी जो कि, इसको आप डिस्क की तरह समझिए, अभी ये रिंग नहीं है पर डिस्क की तरह समझिए। ये डिस्क क्या है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। हमने यहाँ पर इस डायरेक्शन में टॉर्क लगा दिया, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, जो कि इस रिंग के सेंटर से जो रेडियस वेक्टर, पोजीशन वेक्टर यहाँ पे बनेगा उससे परपेंडिकुलर, तो इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क लगेगा वो क्लॉकवाइज लगेगा टॉर्क, जो कि इस डिस्क के एंटी क्लॉकवाइज मोशन को रिटार्ड करेगा, जिसकी वजह से डिस्क 20 सेकंड के अंदर रेस्ट में आ गई है। तो हमको इसी फोर्स की वैल्यू बतानी थी जो हम लोगों ने निकाल ली।